हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया ट्यूटोरियल और आज हम कंटिन्यू करेंगे चिल्ड्रन एट वर्क चैप्टर को। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि वीलू जो है वो चेन्नई आता है और वहाँ पे आकर उसको एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम था जया, जो कि एक रैग पिकर थी। तो आगे चलकर वो जब जया के साथ जाता है तो उसे शहर के उस चकाचौंध को देखकर बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उसने विलेज में पहले कभी भी इतना क्राउड नहीं देखा था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर को। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। तो जैसे उन्होंने रोड पार किया, फिर वो एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे और फिर वहाँ से झांकते हुए जो वीलू है वो रोड में देखता है कि बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, बहुत सारा क्राउड है, लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, ह्यूज बिल्डिंग्स, टावर्स, ठीक है, रोड्स, बड़े बड़े रोड्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सभी जो है वीलू ध्यान से देखता रहता है। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद अ वॉल अराउंड इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। तो जो लड़की थी जया, वो कहती है वीलू से, अगर तुम इसी तरह से ध्यान से नहीं चलोगे और यहीं पे खड़े रहोगे तो जल्दी ही उस बड़े से बिल्डिंग में जो बार्स है ना, सलाखें, उसको गिनोगे खड़े होके। पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़े से बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए वो दिखाती है। वीलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। तो वहाँ पे फिर वो तमिल साइन को पढ़ता है जहाँ पे लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वो क्या है? बिल्डिंग सेंट्रल जेल। वाई? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। लेकिन मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, वीलू पूछता है। तो फिर मुझे वहाँ क्यों पकड़ के ले जाएंगे? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। बस तुम पकड़े मत जाना, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जया बताती है उसे। वट डज शी मीन? वेलू वंडर्ड। ये कहना क्या चाहती है? वीलू को समझ में ही नहीं आया। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with a sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. तो वीलू जो है उसे देखता है कि उसके शोल्डर पे एक बड़ा सा बस्ता रखा हुआ है, बोरी रखा हुआ है। तो वो पूछता है कि इसमें तुमने क्या डाल कर रखा हुआ है। और जैसे कि उसने देखा था स्टेशन में कि वो प्लास्टिक कप्स को इकट्ठा कर रही थी उस सैक के अंदर। What are you carrying in that bag? तुमने अपने इस बैग में क्या कैरी कर रखा है? Things, bottles, paper. वीलू wondered what she was doing with them. तो वीलू सोचता है कि इन सब चीज़ों के साथ तुम करती क्या हो, इन गार्बेजेस के साथ तुम क्या करती हो। वीलू wondered what she was doing with them, but ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। क्योंकि वो स्ट्रेंजर थी तो वीलू नहीं चाह रहा था कि वो हर जो भी उसके मन में प्रश्न आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो उसे पूछे, क्योंकि वो हेजिटेट कर रहा था। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वीलूज बेयर फीट बर्न। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सन बिल्कुल सिर के ऊपर था, तो वो उसके जो फीट्स थे, नंगे पाँव में था वो, तो फीट्स जो थे उसके जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट। पसीने से बिल्कुल भरा हुआ था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद अ गर्ल एट द सेम टाइम। शी वर्क रियली फास्ट। हाउ फार अवे वॉज द फूड? अब जैसे कि आपको पता है कि वीलू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और ये दोनों ही खाने की खोज में निकले थे। तो ये फॉलो करता हुआ उस गर्ल को चलता ही जा रहा था और जितनी जल्दी हो सके वो चलता जा रहा था, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी खाने के पास पहुंच सके। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग द स्टॉप्ड इन द फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। तो कुछ ही दूर चलने के बाद वो एक बड़े से बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। वहाँ पे क्या था? एक मैरिज सेरेमनी चल रही थी। कैसे पता चला? क्योंकि उसके जो गेट है उस पर वहाँ डेकोरेशंस थी, ब्राइड ग्रूम्स का नाम लिखा हुआ था। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। और उसके आसपास चारों तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार्क थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड्स, और एक कार को बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया हुआ था। The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. तो उसी गाड़ी में से एक फ्लावर निकाल के जो गर्ल है वो अपने सिर पे बालों में लगा लेती है। Come on, she said.
Are we going to eat here? Asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. तो वहाँ पे देखकर जो वीलू है वो पूछता है कि यहाँ तुम खड़ी हो गई आके, क्या हम यहाँ पे खाना खाने वाले हैं? Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. तो गर्ल वो कहती है, रिस्पॉन्स करती है कि शायद हम यहाँ पे खाएंगे. तो उसी हॉल के पीछे क्या था, बहुत ही बड़ा सा एक मतलब बहुत वास्ट जगह थी जहाँ पे रबिश और गार्बेजेस, सब कूड़े कबाड़े फेंके हुए थे. 2 goats were standing on the pile fighting for a banana leaf. वहाँ पे 2 goats खड़े होके आपस में लड़ाई कर रहे थे कि कौन उस बनाना लीफ को खाएगा. A cloud of flies burst around their legs. और चारों तरफ मक्खियाँ भिन-भिना रही थी जैसे गार्बेजेस के पास होते हैं. There was a rotten smell in the air. सड़ी हुई बहुत ही स्मेल आ रही थी, बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी वहाँ पे. The girl picked up a squashy banana and held it out to Velu. उस गार्बेज में से एक बिल्कुल पिचका हुआ खराब सा बनाना उठाकर जो गर्ल है वो वेलू के हाथ में देती है. Here's your food. ये रहा तुम्हारा खाना. वेलू was shocked. वेलू बहुत सरप्राइज हो गया, ये क्या है? Are we going to eat their leftovers? क्या हम इनके बचे कुचे खानों को खाएंगे? छी! What do you think I am? A dog? क्या मैं डॉग हूँ? मुझे इस तरह का खाना दे रहे हो? I only take untouched foods. मुझे सिर्फ अनटच और साफ सुथरे खाना चाहिए. Here, some more. Catch. She threw him a वड़ा. वहीं पे पड़ा हुआ था वड़ा, स्क्वैश, बनानास, जितने भी वो गार्बेजेस से उठा के और वीलू को पास आउट कर रही थी. वीलू लुक एट इट विद डिस्टेस्ट. और वो बहुत, वीलू जो है वो बहुत ही ख़राब नज़रों से उन खानों को देख रहा था, क्योंकि उसको तो कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है ना कि वो ऐसे गार्बेज से उठाकर खाना खाएगा. Come on, hero, eat it. You think I like it? I told you I will find you something to eat. तो जया कहती है, हीरो, जो भी मिला है तुम इसे खा लो. तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये सब खाना पसंद है? लेकिन जो मिला है उसी को खाकर हमें दिन गुजारना पड़ेगा. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू. ये मत सोचना कि मेरे पास कुछ पैसे हैं खाना खरीदने के लिए. यूड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी. तुम्हें जो भी मिल रहा है वही खा लो जब तक तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं होते कोई फूड खरीदने का. वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन. अब भूख के मारे वेलू की हालत ख़राब हो रही थी, तो वो सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूँ. ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा. एकदम से वड़ा को और बनाना को वो फटाफट से खा जाता है, बिकॉज ही वॉज वेरी मच हंग्री. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. लेकिन वहाँ से सिर्फ एक और बनाना मिला जिसे उस गर्ल ने खाया. It's too early. They have only eaten tiffin. ये सिर्फ टिफ़िन का टाइम था जो उस मैरिज सेरेमनी के लोगों ने खाया था. If you are still hungry, you have to wait for them to finish lunch. अगर तुम्हें और खाना है तो तुम इसी गार्बेज एरिया में वेट करो. जैसे अंदर हॉल से लोगों का खाना लंच फिनिश होगा वो यहाँ पे फेंकेंगे और फिर हम बचे कुचे खाने को फिर खाएंगे. You can wait if you want. I have to work. I'm going. तो वो कहती है कि अगर तुम्हें वेट करना है, खाना है, वेट करो, अदरवाइज़ मैं जा रहा हूँ यहाँ से. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. और वहाँ से जो bottles को वो उठाती है, जो भी waste materials होते हैं कलेक्ट करती है और अपने sack में डाल लेती है. Then she walked off. और वो फिर वहाँ से चलना शुरू कर देती है. वेलू panicked. वेलू बहुत परेशान हो जाता है. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. अब अगर गर्ल वहाँ से चली जाती है उसको अकेला छोड़ के, तो वेलू को तो कुछ भी नहीं मालूम है वहाँ के बारे में, कहाँ जाएगा, क्या करेगा. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again.
तो अब वेलू ये सोचता है कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो बेटर है कि मैं इसी के साथ रहूँ, ये जहाँ पे भी जाएगी जो भी करेगी मैं इसके साथ फिर अपना रास्ता देख लूँगा। ही कॉल्ड। ही डिडंट इवन नो द गर्ल्स नेम। उस टाइम तक वेलू को उसका नाम नहीं पता था। व्हाट इज़ योर नेम? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर। She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name. जया। तब जया अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जया है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता, बट स्टिल यू आर फॉलोइंग मी। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। What then? You got your food? Who got your food? Can I come with you? Where are you going? तो वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन तुम्हारे लिए खाना लेके आता है, कहाँ रहती हो, ये सारे क्वेश्चंस वो पूछता है। कम इफ़ यू वांट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। ये जो मेरा सैक है ये भर चुका है, मेरे को अब घर जाना है, वहाँ से मैं न्यू सैक लेकर फिर निकलूँगी, तो अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। जया एंड वीलू वॉकड अलॉन्ग द रोड फॉर हाफ एन आवर। फिर जया और वीलू दोनों काफ़ी डिस्टेंस तक चलते रहते हैं until they came to a bridge across a dirty trickle of water। एकदम जो ड्रेनेज होता है ना उस एरिया में पहुंच जाते हैं। We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal। एक कैनल है जहाँ से जो वेस्ट वाटर है वो पास करता है, उसी के पास में बने हुए छोटे छोटे हट्स थे जहाँ पे वो रहती थी। They were built out of all sorts of things। किस चीज़ों से बने हुए थे? मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रेक्स, वुड, प्लास्टिक, जो भी मतलब बचे कुची चीज़ें होती थी उनसे वो झोपड़ियाँ बनी हुई थी। They stood crookedly and looked as if they would fall any moment। Is this where you live? क्या ये वही जगह है जहाँ तुम रहती हो? These houses are strange। ये अजीब सी दिखने वाले घर हैं। तो वीलू ये पूछता है जया से। In our village, the houses are made of mud and palm leaves। तो वीलू कहता है कि हमारे गांव में तो मिट्टी और palm leaves से हट्स बनते हैं। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside। Then she picked up an empty one। Let's go। और फिर वहाँ पे एक घर के सामने, एक झोपड़ी के सामने जाके वो अपने सैक को रख देती है और सेकंड एक एम्प्टी खाली सैक उठा के और फिर वेलू से कहती है कि चलो अब चलते हैं। She turned to Velu and gave him a shove। At least help me now। Here wear these and come with me। तो वो कहती है कि चलो अब मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर दो, और फिर वो उसे एक पुराना सा फटा सा एक विदाउट लेसेस एक वो अपने शूज़ पकड़ा देती है वीलू को पहनने के लिए। विदाउट लेसेस होते हैं। पुश अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। और फिर वो एक सैक और उसको दे देती है और एक डंडा दे देती है, पकड़ो इसे और मेरी हेल्प करो चलो। वीलू वॉज कन्फ्यूज्ड। वीलू बहुत सोच में पड़ गया, क्या करूँ। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट टू डू विद दीज थिंग्स। पता नहीं ये गार्बेजेस से ये क्या करने वाली है। ये सारे क्वेश्चंस वीलू के दिमाग में थे। The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze। वीलू को तो सिर्फ एक ही काम आता था कि वो फार्म में काम करता था, गाय चराता था, ये सभी काम करता था वो। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी? ही आस्क्ड जया। तब वो जया से पूछता है कि क्या इस सिटी में, इस शहर में क्या कोई फार्म्स हैं जहाँ पे हम काम करेंगे? शी लाफ्ड and thumped her stick on the ground। Farms, farms। तो वो हंसती है। There are no farms here। We are rag pickers। हम कौन है? rag pickers हैं। rag pickers यानी जो गार्बेजेस वगैरह उठाते हैं। See my sack। ये मेरा जो बोरा है इसको देखो। Full of things I collected। Collected from where? asked वीलू। वीलू पूछता है कलेक्ट किया है, कहाँ से किया है? फ्रॉम रबिश बिन्स। वेयर एल्स? जहाँ पे गार्बेजेस पड़े रहते हैं वहीं से कलेक्ट किया है। यू कलेक्ट रबिश? वीलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। ब्लॉकहेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। वी सेल इट टू जाम बाज़ार जग्गू। तो
तो वो जैसे कहता है कि वीलू सरप्राइज हो जाता है, तुम गार्बेज उठाती हो। तो जया जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि हे मंदबुद्धि वाले, ये गार्बेजेस ऐसे ही रबिश नहीं है, हम लोग प्लास्टिक, पेपर, ऐसे रिसाइकल वाली चीज़ों को लेते हैं जिन्हें हम जैम बाज़ार यानी कि पुरानी चीज़ों को जहाँ पे सेल किया जाता है उन जगहों में जाके सेल आउट कर देते हैं, वहाँ से हमें कुछ पैसे मिलते हैं। वीलू वॉज पजल्ड, ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने वीलू ने तो देखा है लोगों को गार्बेजेस फेंकने के लिए, लेकिन यहाँ वो क्या देख रहा है, गार्बेजेस उठा रही है। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई रबिश खरीदना क्यों चाहेगा? हुज जैम बाजार जग्गू, वाई ही बाइंग ऑल दीज थिंग्स। जैम बाजार जग्गू कौन है, क्यों ये गार्बेजेस खरीदता है, क्यों रबिश खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, he sells it to a factory, come on। तो जया उसको जवाब देती है कि तुम्हें क्या लगता है वो अपने शौक से खरीदता है? ऐसा नहीं है, वो इन गार्बेजेस को फैक्ट्रीज में सेल करता है जिसको रिसाइकलिंग की जाती है। चलो चलते हैं, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खड़ा होकर वेस्ट करूं। वीलू डिड नॉट मूव, वीलू वहाँ से मतलब हिलता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ा रहता है कि क्या करेगा वो। He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. जया poked at him with her stick. वो फिर जया उसको बार बार स्टिक से ऐसे पुश करती है कि चलो चलो फटाफट चलो। Look here, she shouted. If someone gets there before us, we don't get anything. फटाफट से उस जगह पर हमें पहुंचना है, अदरवाइज़ किसी और ने अगर उठा लिया वहाँ से गार्बेजेस तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। Don't just stand there posing. Big hero, I'm trying to help you. मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ। जया कहती है मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हीरो बन के खड़े मत रहो, फटाफट चलो और मेरी मदद करो। Who filled your stomach today? अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारा पेट कैसे भरेगा आज? Veelu scratched his head and sighed. I will do it for now, he thought, until I find a better job. तब वीलू सोचता है अपने सिर को स्क्रैच करते हुए कि चलो ठीक है, अभी तो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना यही काम मैं कर लूँ जब तक मुझे कोई अच्छा जॉब ना मिल जाए। तो ये था हमारा चैप्टर फ्रेंड्स। आई होप आप सबको ही समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू and keep watching my channel. Take care and bye bye.